वेलकम। आज एक नए अध्याय टॉपिक के साथ आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं। 11th के इस नए रूप के साथ आपके स्टडी होम रूप में विमीय सूत्र है, नेक्स्ट डायमेंशन फॉर्मूला कहा जाता है। तो विमीय सूत्र क्या चीज़ होता है? किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों से संबंध प्रदर्शित करने वाले व्यंजक या सूत्र को उसका विमीय सूत्र कहा जाता है। जैसे आप लोग कभी कभी ये देखते हैं कि हम लोग आयतन लिखते हैं, तो आयतन का जब हम लोग लिखते हैं घन मीटर या मीटर का घात 3 लिखते हैं, तो ये आयतन किस हिसाब से आपका होता है। जैसे इसमें क्या होता है, आयतन में लंबाई होता है, गुणित क्या होता है, चौड़ाई होता है, और गुणित क्या होता है, उसमें ऊंचाई होता है। तो ये भी एक तरीके से आपका लंबाई भी एक तरीके से क्या होता है, मीटर में मापा जाता है, चौड़ाई भी मीटर में मापा जाता है, और यहाँ पे ये भी मीटर होता है। तो आयतन एक व्युत्पन्न राशि है और मीटर 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 मूल मात्रक है। ठीक है, तो यहाँ से बोला जाता है कि आपका जिस व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रकों से संबंध प्रदर्शित करने वाला जो व्यंजक होता है, उस व्यंजक को विमीय सूत्र कहा जाता है। जब विमीय सूत्र लिखा जाता है तो हम लोग एक बड़े कोष्टक का प्रयोग इस प्रकार से, जैसे यहाँ दिख रहा है ना, हम लोग यहाँ पे करते हैं। जनरली मूल मात्रक जो होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि 7 मूल मात्रक होते हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। तो इसको लंबाई को L, इससे M, टाइम को T, ताप को केल्विन, ये हो जाएगा कैंडेला, एम्पियर, मोल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जनरली क्या होता है, यहाँ पे जब हम लोग लिखते हैं तो सातों को लिखना चाहिए, L भी, M भी, T भी, A आपका K भी है ना, CD भी। पर यहाँ पे ज़्यादातर 3 चीज़ों का उपयोग आपका जनरली किया जाता है, L, M और कितना T। ये इसको पहले M को लिखा जाता है, M, L और कितना T का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, इसके कुछ रूल्स भी होते हैं कि किसी विमीय सूत्र को लिखने के कुछ क्या होते हैं, नियम होते हैं। तो यहाँ पे उसके जो नियम होते हैं, नियम आपका ये होता है कि हम लोग M, देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि M का घात A, L का घात B, T का घात C, मतलब उसके घात के रूप में हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को आपका लिखा करते हैं। तो यहाँ से A, B, C उस लंबाई के रूप में आपका लिखा जाता है। दूसरा यहाँ पे बोलता है कि जो मूल मात्रक है ना भौतिक राशि में शामिल नहीं होते हैं, उनके घात को शून्य लिखते हैं। बाय द वे उसमें केवल L आता है, तो M का घात को हम 0 करेंगे, T का घात को भी 0 करेंगे, है ना। तो यहाँ से आपका ये होगा। अगला, जैसे यहाँ पे बोलता है कि किसी जटिल भौतिक राशि का विमीय सूत्र ज्ञात करते समय उस राशि में जिनकी विमाएँ ज्ञात हैं उन्हें बदल देते हैं। कोई अगर जटिल है, जैसे आपको बल निकालना है, तो बल के लिए क्या होता है, द्रव्यमान गुणित क्या होता है, त्वरण होता है। फिर द्रव्यमान का क्या होता है, त्वरण। अलग अलग ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बता रहा था, देखो लंबाई का, आयतन का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये भी मीटर में, वो भी मीटर में, ये भी लंबाई, वो भी लंबाई, तो घात कितना, 3। विमीय सूत्र उसका क्या हो जाएगा, L का घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। तो L का घात 3। अब M और T क्या होता है, 0। जनरली इन तीनों चीज़ों को लिखा जाता है, तो इसलिए आपका क्या होता है, यहाँ पे M0, L का घात 3, T0 ऐसा होगा। जैसे यहाँ पे वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय चाल बराबर, दूरी का क्या होता है L, समय का T। अब देखो 1/a बराबर क्या होता है, a का घात ऋण कितना, n होता है। तो इस आधार पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे M, L का घात कितना होगा, M0, है ना। यहाँ पे देखिए M है नहीं, तो M0 LT-1। फिर त्वरण होता है, त्वरण का आपका क्या हो जाएगा, आपका वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग आपका क्या हो गया, यहाँ पे वेग का LT-1 बटे समय, ये हो गया, ये ऊपर चला जाएगा तो LT- कितना होगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे M नहीं है तो इसको 0 करो। फिर यहाँ पे जैसे मैं आपको बोल रहा था कि बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, त्वरण निकाले हो, द्रव्यमान का क्या होगा M, और त्वरण का क्या हो जाएगा, ये अभी LT- कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो वैसे कार्य हम लोग अलग अलग सब चीज़ क्या करते हैं, निकालते हैं। अब यहाँ पे विमीय समीकरण, सूत्र के बाद समीकरण। देखिए बस ये है कि किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र से संबंधित करने वाले समीकरण को उसका विमीय समीकरण कहा जाता है। तो यहाँ पे जैसे समीकरण क्या होता है, जो सूत्र आपका होता है जनरली
उस सूत्र के बेस पे आपका क्या होता है, एक समीकरण आपका बनता है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे हम लोग देते हैं आयतन का समीकरण क्या होगा, तो जनरली आप लोग यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि आयतन में l का घात 3, तो इसको v से रिप्रेजेंट करते हैं। समीकरण यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आपका चाल का, त्वरण का, बल का। तो ये एक प्रकार का जो हम लोग रूप में ले रहे हैं, ये तो सूत्र है, और ये अगर साथ में रहेगा तो इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, विमीय समीकरण कहा जाता है। अब यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं कि कुछ चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं, है ना। इसमें आपका क्षेत्रफल है, आयतन है, घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान का m, आयतन का l का घात 3, ml का घात 3, t नहीं है तो t को क्या किया गया है, 0 किया जाता है। तो वैसे यहाँ से आपका क्या होता है, अलग अलग आपके हैं, तो इसके आधार पर फॉर्मूले को जानने हैं। जैसे संवेग है द्रव्यमान गुणित वेग, द्रव्यमान का m, वेग का lt-1, तो संवेग का इस प्रकार से आपको यहाँ मिलेगा। तो अब यहाँ से बल बराबर द्रव्यमान, तो अलग अलग यहाँ पे शक्ति, कार्य, इन सब को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग यहाँ निकाल सकते हैं। तो उन कुछ चीज़ों को आपको ये 25 तक क्या करना है, आपको समझ लिखना है आपके कॉपी में, ठीक है, और निकालने का भी प्रयास करना है। आगे आता है विमीय आपका विश्लेषण के अनुप्रयोग, कि विमीय समीकरण का ये जो विमीय सूत्र हमने पढ़ा, इस विमीय सूत्र का उपयोग कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे जो 4 पॉइंट्स होते हैं, है ना। तो पहला आपका यहाँ पे पॉइंट्स है आपका कि शुद्धता की जांच करना। जैसे हम लोग F बराबर क्या होता है, mv² बाई कितना r होता है। तो ये शुद्ध है कि नहीं है, ये समीकरण सत्य है कि नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। mv का क्या होगा, स्क्वायर बटे r का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो कोई समीकरण सत्य है या नहीं, असत्य है, इसके आधार पर दोनों साइड विमीय सूत्र क्या होना चाहिए, बराबर। तब हम लोग जान सकते हैं कि वह समीकरण क्या है, सत्य है। यहाँ से जैसे होता है कि आपका विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। जैसे अभी मैंने कहा कि एक जो भी सूत्र होता है, तो यहाँ पे F जो है वो m पर निर्भर करता है, v पर निर्भर करता है, r पर निर्भर करता है। तो इस आधार पर उनमें संबंध कैसा बनेगा, उस चीज़ को भी बताता है कि mv² बटे r बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। या जैसे आप लोग कोई भी चीज़ जानते हैं कि कोई आपका सूत्र होता है F बराबर क्या होता है, ma होता है। तो F जो है m पर और a पर रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ ये आपका क्या होता है, राशियों के मध्य संबंध कैसा होगा, वो गुणा होगा, ऐसा भी तो हो सकता था कि वो क्या हो जाएगा, भाग भी हो सकता था। तो ये दूसरा वाला स्थिति आपका क्या बताता है कि उसके संबंध को भी वह क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है कि वह आपका किस प्रकार स्थापित होगा। यहाँ पे तीसरा नंबर आपका क्या होता है, यहाँ जैसे देख सकते हैं कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में, जैसे कोई आपका क्या है, डाइन में है, तो यहाँ पे क्या है, बल का मात्रक डाइन भी होता है CGS में, है ना। और एक आपका SI में क्या होता है, आपका न्यूटन होता है। तो न्यूटन और डाइन में क्या संबंध होता है ना। जैसे आप लोग यहाँ पे इस प्रकार से 10 का घात 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 10 का घात कितना, 5 डाइन होता है, ठीक है, इस प्रकार से। और एक आपका क्या हो जाएगा, अर्घ, यहाँ पे आता है एक अर्घ। तो एक अर्घ बराबर यहाँ पे क्या होता है, 10 का घात कितना, 7, उल्टा मैं बोल रहा हूँ, एक जूल बराबर ये ऋण 7 हो जाएगा। तो एक ऋण 7 जूल या 1 जूल बराबर यहाँ 10 का घात कितना होता है, 7 अर्घ आपका क्या होता है। तो इस प्रकार संबंध को वो क्या करता है, आपका रिप्रेजेंट करता है। अगला यहाँ पे बोलता है कि भौतिक राशियों के मात्रक ज्ञात करना, है ना। जैसे आपको पता है कि बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक ये एक तो न्यूटन भी होता है, साथ ही साथ दूसरा भी हो सकता है। तो हम उसके सूत्र के आधार पर ये बोल सकते हैं, जैसे F=ma होता है, तो ma होता है बल का न्यूटन होता है, और इसको हम लोग द्रव्यमान, है ना, तो द्रव्यमान का क्या बोलते हैं आपका, किलोग्राम। और त्वरण का क्या हो जाएगा आपका, त्वरण का क्या होता है, आपका क्या, जैसे त्वरण का हम लोग मात्रक क्या करते हैं कि आपका मीटर प्रति सेकंड का वर्ग होगा, तो इसमें क्या होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। तो इस प्रकार अलग अलग आपका क्या होता है, हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे पहला देखता हूँ, भौतिक राशियों में शुद्धता की जांच करना। तो यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से कोई भी एक सूत्र होता है। जैसे गति का समीकरण भी होता है, S बराबर ut + 12 at², ये अलग अलग दूसरा समीकरण होता है ना।
बी स्क्वायर बराबर ये तीसरा यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये सत्य है या नहीं कैसे करके हम लोग जानेंगे, है ना। जैसे आपका यहाँ पे क्या होता है, बल बराबर आपका द्रव्यमान एफ इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए होता है। तो ये सत्य है या नहीं है, इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, आपका चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ, जैसे यहाँ पे गति का द्वितीय समीकरण आपको बोल रहा है, तो इस गति के द्वितीय समीकरण में हमको क्या करना है कि यहाँ पे जैसे s बराबर यू टी प्लस क्या होता है हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे देखो s मतलब एक s की विमा l होता है ना। s मतलब क्या है, एक दूरी है, विस्थापन है। तो विस्थापन अगर आपका जानते हैं कि विस्थापन मतलब एक प्रकार का दूरी, इसलिए उसका विमीय सूत्र l है, सबका निकालो। u मतलब एक क्या होता है, प्रारंभिक वेग, और वेग बराबर क्या होता है आपका द्रव्यमान गुणित क्या होता है आपका जल, आपका वेग बराबर क्या होता है आपका विस्थापन बटे क्या होता है समय। तो विस्थापन बटे समय मतलब आपका विस्थापन का l बटे टी, तो यहाँ पे एल टी माइनस 1। तो इसी प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, टी का हम लोग निकालना चाहेंगे तो टी का भी निकालेंगे, है ना। तो टी का यहाँ पे निकालूंगा तो ये आपका टी का टी ही होता है ना। और ए मतलब त्वरण का क्या होगा, एल टी माइनस 1, और हाफ जितने भी अचर होते हैं उन अचर को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, दाएं पक्ष में s है, तो s बराबर क्या है l, तो l है तो इसमें बाकी को 0 कर देता हूँ, है ना। बाएं पक्ष का विमा क्या हो जाएगा, तो बाएं पक्ष का अगर हम लोग विमा देखेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे यू टी होता है ना। जैसे कि आप लोग जानते हैं यू टी प्लस क्या होता है हाफ ए टी स्क्वायर, तो u का एल टी माइनस 1 और यू टी होता है तो टी का क्या हो जाएगा इंटू टी, ठीक है। तो इंटू टी यहाँ पे हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा हाफ, तो हमको हाफ को क्या करना है, छोड़ देना है, ठीक है। ये हाफ को छोड़ना है, कट करना है। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा ए टी स्क्वायर, ए का क्या होगा त्वरण और टी स्क्वायर। तो इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, सरल करते हैं। देखिए इन दोनों में टी गुणा होगा तो एल टी माइनस 1 दोनों गुणा होगा, तो इसका घात क्या है ऋण 1 है और धन 1 है, तो टी का घात कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ एल टी माइनस 0। फिर यहाँ से ये दोनों जुड़ जाएंगे, फिर टी क्या है ऋण 2 1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा एल टी 0 होगा और एल टी 0 होगा, तो एम एल टी 0 एम एल टी 0। तो यहाँ पे देखिए दोनों की विमाएँ समान हैं, अतः आपका समीकरण शुद्ध है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि 1 और 1 2 होगा, मतलब उसमें अचर, अब इसको ऐसा लिख सकते भी हो 2m, क्योंकि दोनों समान है, m0 LT0, पर यहाँ 2 का अर्थ नहीं है क्योंकि वहाँ अचर का कोई वैल्यू नहीं रहता है, ठीक है। तो इसलिए आपका दोनों समान विमा है, तो दोनों समान है मतलब क्या होगा, जो हमको दिया गया समीकरण है वह जो समीकरण होगा वो आपका क्या होगा शुद्ध होगा, क्योंकि उसका लेफ्ट हैंड का जो विमा है और आपका जो राइट हैंड का जो आपका क्या हो जाएगा विमा है, दोनों विमाएं आपस में क्या होंगे बराबर। इसको जोड़ भी सकते हो, जोड़ोगे तो 2 सामने आएगा, पर वो 2 को लिखा नहीं जाता, बस हम लोग ये देखते हैं कि उसका विमा समान है कि नहीं, इसमें जितना आ रहा है उसमें आ रहा है कि नहीं। दूसरा नंबर यहाँ पे जैसे एक और दूसरा क्वेश्चन मैं आपको लेता हूँ, टी बराबर 2 पाई, तो 2 पाई अचर है, उसका मतलब नहीं है एल और जी। तो देखो टी मतलब सरल लोलक का आवर्तकाल, आवर्तकाल आपका क्या होगा, उसकी विमाएँ जो होती है आवर्तकाल की वो आपका क्या होगा टाइम है, टी हो जाएगा। एल मतलब लंबाई है एल, और जी मतलब एल क्या होगा टी माइनस 2 यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वैल्यू को रख सकते हैं, है ना। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट में क्या था टी का m0 L0 टी, दाएं पक्ष में क्या होगा आपका अंडर रूट क्या आया था आपका l/g आया था, l का l ये होगा g का l t माइनस 1। अब इसमें l कटेगा, t माइनस 1 ऊपर जाएगा धन t बस t आया। देखो तो जब यहाँ पे बस t आया तो ये जितना आ रहा है ये भी इतना आ रहा है, लेफ्ट बराबर कितना राइट, मतलब समीकरण की शुद्धता की जांच हो जाती है। आगे दूसरा नंबर का कुछ क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि विभिन्न समीकरण राशियों में संबंध, है ना। तो यहाँ पे जैसे अभी मैंने कहा कि टी बराबर सरल लोलक का 2 पाई अंडर रूट l/g, ये फॉर्मूला कैसे आएगा, हम ये बोलेंगे कि टी एल पर निर्भर करता है और जी पर निर्भर करता है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कैसे इस संबंध निकालेंगे, देखिए कि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल उसकी प्रभावी लंबाई गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करती है, तो विमीय विधि से सरल लोलक के आवर्तकाल की व्यंजक स्थापित कीजिए। तो मान लेते हैं टी एल पर निर्भर किया, एल का घात
टी आपका क्या होगा, जी पर निर्भर किया, जी का घात भी, तो दोनों को साथ में लिख देंगे। तो हम लोग क्या देखेंगे कि टी आपका एक का घात एल और बी का घात कितना, एल का घात ए और जी का घात कितना बी होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग के हटा देते हैं, प्रोपोर्शनल हटाएंगे। जब भी कहीं पे प्रोपोर्शनल आता है तो हटाएंगे, तो वहाँ पे नियतांक या एक के आपका यहाँ पे लगता है, तो के लग गया। अब यहाँ पे देखते हैं इसका विमीय सूत्र है ना, हमको क्या प्रूव करना है कि टी इक्वल टू 2π√L/ आपका जी संबंध स्थापित करना है, ये आना चाहिए हमको किसी तरीके से। तो इसको लाने के लिए क्या किया जाता है, देखिए ये तो संबंध हुआ। अब यहाँ पे टी का विमान ले लो, एल का एल ही है, जी का LT-1 और के एक विमाहीन राशि है। तो अब यहाँ पे क्या करता हूँ, देखिए लेफ्ट हैंड में यहाँ पे क्या है, टी है, तो टी बराबर के एल का घात है, तो टी हुआ। एल बराबर, एल का विमीय सूत्र क्या था, एल का विमीय सूत्र इस प्रकार से था, जी का विमीय सूत्र इस प्रकार से था, है ना। तो यहाँ दोनों का विमीय सूत्र को मैं रख दिया। रख देने के बाद इसको मैं क्या कर दूंगा, उसका घात ए और इसका घात बी, तो ए को अंदर गुणा करूँ, एल का घात ए, बी को अंदर गुणा करूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी होल का घात एम का फॉर्मूला होता है ए का घात एम गुणा क्या होता है, बी का घात एम। तो इस आधार पर ये क्या होगा, एल का घात कितना बी, और आपका क्या हो जाएगा, टी का घात माइनस कितना 2b। तो अब यहाँ पे क्या कर दीजिए, है ना, यहाँ भी एल है, यहाँ भी एल है, तो एल का घातांक के नियम से क्या होगा, ए का घात एम, ए का घात एन, तो ए का घात कितना एम धन है, तो इसमें आपका एल का घात ए धन बी और माइनस ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एम का, अब एम नहीं है यहाँ पे, केवल टी है, एम का घात 0, एल का घात 0, टी है, फिर एम का घात 0, एल का घात a+b और टी का घात -2b, है ना। तो अब हम लोग एक काम कर लेते हैं कि दोनों पक्षों में तुलना करते हैं। एल का घात a धन b है और एल का घात 0, तो a धन b बराबर क्या कर लेंगे हम लोग 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा -b हो जाएगा। तो a बराबर यहाँ पे जैसे आपका क्या होगा -b होगा, और t का हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तो t बराबर क्या है, t का घात 1 है और इधर t का घात -2b है। तो यहाँ पे इसको इक्वेशन जो भी मान ली हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो टी का जब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो टी का आपका क्या होगा 2b बराबर 1 हो जाएगा, है ना। तो 2b बराबर 1 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपने देख लिया कि ये -2b है और इसमें टी का घात कितना 1 है, तो घात को तुलना करो, तो आपका यहाँ पे क्या आया, बहुत आसान है, b का घात 1/2। अब a धन b बराबर 0 है, तो a धन b बराबर 0 है, b का मान 1/2 आया है बराबर 0 होगा, तो a बराबर कितना होगा, 1 बटा कितना होगा 2 हो जाएगा। तो a का मान यहाँ पे देखिए 1 बटा कितना 2, तो दोनों का मान आया, इसका भी मान 1/2, इसका मान भी 1 बटा कितना 2, तो b आपका 1/2 आया और a आपका 1/2 आया। अब देखिए यहाँ पे जो संबंध हमको स्थापित करना है, वो संबंध में हम लोग क्या करते हैं, आपका मान को रखते हैं। तो मान को जैसे ही हम लोग रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपका के एल का घात हाफ, जी का घात माइनस हाफ आपका हो जाएगा, एल का घात हाफ, जी का घात माइनस हाफ, तो जी को अंदर ले लेंगे। अब देखो ए का घात एम है, ए का घात एन है, जाहिर सी बात है ए का घात एम है, और इसको ऐसा करता हूँ, ए का घात एम है और यहाँ पे बी का आपका बी का घात एम है, तो ए बी पूरे का घात कितना होगा एम। तो इसी प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग हल करते हैं तो L/G पूरे का घात कितना हाफ होगा, और जब हाफ होगा तो √L/ कितना होगा G, और इस k का वैल्यू तो हमको नहीं पता, तो k का वैल्यू यहाँ पे अचर है, यहाँ 2π हम लोग रखते हैं, तो यहाँ पे t इक्वल्स टू क्या होता है, ये इस प्रकार से एक संबंध, जैसे आपको बोला था कि आपका t है जो है वो L और B पर संबंध स्थापित करता है। तो कैसा करता है, तो इस प्रकार से आपका करता है, तो ये विमीय समीकरण से संबंध स्थापित करते हैं, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट बोलता है एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में परिवर्तित करना। तो एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में परिवर्तित करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या होगा कि आपका 1 सेंटीमीटर में है और एक आपका क्या होगा, जैसे मैंने आपको कहा कि एक डाइन में है ना, और एक आपका क्या है और न्यूटन में है। तो एक डाइन में एक न्यूटन में है, कैसे करके हम लोग करें, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक साइड का इसके एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला डायरेक्ट आपका इधर कितना डाइन कितना न्यूटन, या MLT घात A घात B घात C,
तो यहाँ ml2t जो भी है घात ए घात बी घात सी ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है वो फॉर्मूला होता है N2 बराबर m1/m2 a L/L2 b t/t। ये आपका मेन फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के बेस पे आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को आपके सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपको प्रश्न कैसा पूछेगा, ये महत्वपूर्ण आपका फॉर्मूला है, इसको देखना है। बोलता है कि किसी स्थान पर g का मान 9.8 है ना। तो यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर और समय का मात्रक मिनट, मतलब देखिए यहाँ पे जो क्या है आपका 9.8 था और इसका मात्रक मीटर आपका क्या है प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यहाँ पे है ना। या फिर ऐसा भी लिखते हैं, तो इसको मीटर को किलोमीटर में बदलो बोल रहा है और सेकंड को क्या बोलता है, मिनट में बदलो बोल रहा है। तो इसके लिए हम लोग कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो गुरुत्वीय त्वरण का यहाँ पे फॉर्मूला जानना है, ठीक। LT-2 तो यहाँ N2 क्या होगा N1 m1/m2 पूरे का घाते L1/L2 पूरे का घाते T1/T2। ये चेंज कर दिया। अब यहाँ पे चेंज करने के बाद आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा L1/L2, तो एक आपका मीटर में किलोमीटर में, 1 मीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर 1000, यहाँ पे 1000 या 10 का घात इसको 3 कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 1 सेकेंड 1 मिनट, तो मिनट को सेकंड में चेंज करना है, 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे L1/L2 का मान 1/1000, T1/T2 का मान 1/60, क्योंकि यहाँ पे ऊपर मिनट है नीचे किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में बदलो, है ना। तो अब यहाँ पे क्या करना है, N1 बराबर 9 दशमलव कितना था 8, 1 कितना होगा 1000 और पूरे का घात कितना a और b होना चाहिए था, है ना। तो इसका घात कितना होगा 1, क्योंकि वो विमी सूत्र के आधार पर है ना। क्योंकि आप यहाँ से और आपका इसका घात ऋण 2, क्योंकि यहाँ पे m0 LT-2 होता है। तो घात में क्या हो जाएगा a बराबर कितना 1 और इसका a बराबर आपका कितना 1 आया था और b बराबर कितना आया था ऋण 2 आया था, है ना। तो ये L का घात 1 था, T का घात ऋण 2 था उस आधार पर। तो इसको थोड़ा सॉल्व करना आपको, तो सॉल्व करेंगे तो आप ऊपर आपका क्या होगा जाएगा, और जैसे ही ऊपर यहाँ पे जाएगा 1000 और 10 का घात 60 यहाँ पे ऊपर आपका चला जाएगा। तो यहाँ जैसे ऊपर आपको हल करना है ना, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका जनरली क्या हो जाएगा 3600 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो ये आपका 3 दशमलव कितना होगा 6। अब आप लोग बोल सकते हो कि सर आपका यहाँ पे ये स्क्वायर क्यों गया, तो ऋण 2 है देखो, तो 1 क्या हो जाएगा, ये ऋण 2 को चेंज कर देंगे ना, 1 का घात ऋण n बराबर आपका क्या यहाँ ऋण n होगा, तो 1 का घात n होता है। तो इसको 60 कर और 36 इसको हल करके इसका मान 3 दशमलव कितना 35.3। अब जो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर था वो किलोमीटर प्रति क्या होगा मिनट का क्या होगा स्क्वायर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्या होगा ये विमीय फॉर्मूला आपका होगा। आगे कुछ और चीज़ें हैं जो आपको भौतिक राशि का मान उसकी सीमाएं होती हैं। ये होता है कि सीमा में k का जो हम लोग होता है उसका मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं, है ना। विमाहीन राशि का कोई विमाहीन राशि है जैसे कोण होता है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग नहीं जान पाते। कभी कभी ऐसा नियतांक आता है जिसका कोई भी मान नहीं होता है। त्रिकोणमिति लघुगणक इसके माध्यम से नहीं ज्ञात किया जा सकते। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखना है। इस चैप्टर आपका क्या होता है कंप्लीट होता है। धन्यवाद।